क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए क्या करना है, ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है इससे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा सो हमको बताना है और उसके रीजन बताना है। तो पहले एक 4 पॉइंट है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। यहाँ पे ए लिख देंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट को ए लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा -1 -2। दूसरा बी है, ये हो जाएगा 1 0। थर्ड ये सी हो गया -1 2 और फोर्थ ये डी हो गया -3 और 0। अब ये ए बी सी डी जो है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, इसको पता करने के लिए पहले आपको ये 4 साइड आपको निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो पहले हम सब 4 साइड निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ये ए बी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर। अब x2 देखिए फर्स्ट में यहाँ a लिखे फिर b लिखे, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट ये x1 y1 हो जाएगा और ये सेकेंड वाला ये x2 y2 हो गया। तो x2 मतलब x2 के जगह पे क्या हो गया 1 माइनस x1, x1 के जगह पे -1 है। तो यहाँ पे अगर -1 लिखते हैं तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे जब भी माइनस के बाद माइनस आए तो हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 की जगह पे क्या है 0 माइनस फिर y1 क्या था -2 था, तो माइनस से डायरेक्ट इसको हम प्लस लिख देंगे। इसका ये होल स्क्वायर हो गया। तो 1 + 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किए 4, फिर 2 का स्क्वायर किए 4 + 4 ऐड करेंगे तो जाएगा √8। ये ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। देखिए बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू फॉर्मूला सेम होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पहले b लिखे हैं फिर c लिखे हैं, तो ये जो b वाला पॉइंट है ये मेरा x1 y1 हो गया, ठीक है, और ये c वाला पॉइंट जो है ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या निकलेगा, इक्वल टू रूट अंडर x2। अब x2 के जगह पे क्या है -1 माइनस x1 की जगह पे क्या है फिर 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस फिर y2 की जगह पे क्या है 2 माइनस y1 की जगह पे क्या है 0, इसका स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -1 - 1 ये क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर, और 2 में से 0 घटाएंगे तो फिर ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, इसी तरह 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। ये कितना निकला, √8 निकला। आपको ए बी भी निकल गया है ये वाला। देखिए ए बी क्या था, ये यहाँ पे था, ये √8 निकला है। ये बी सी भी √8 निकला। अब हम लोग सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। देखिए सेम प्रोसेस से अगर आप सी डी निकालिएगा तो सी डी भी √8 निकलेगा, ए डी भी √8 निकलेगा। तो ये भी √8 हो गया और ये भी √8 हो गया। जैसे हम ए बी बी सी निकाले तो उसी तरीके से सी डी और ए डी निकालेंगे, यही चीज आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब साइड इक्वल हो गया। तो सब साइड इक्वल कब होता है, सब साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तब इक्वल होता है जब 2 चीज होगा, या तो ये स्क्वायर हो, स्क्वायर में भी 4 साइड इक्वल होता है, या फिर रोम्बस हो, रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होता है। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, उसके लिए हम लोग को इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो हम इस फिगर में भी डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ये बी डी निकालेंगे। तो निकालते हैं, ए सी इक्वल टू फॉर्मूला सेम होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2। तो देखिए पहले यहाँ पे a लिखे हैं फिर c लिखे हैं, मतलब a वाला पॉइंट x1 y1 और c वाला पॉइंट x2 y2। तो x2 की जगह पे क्या है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 माइनस x1 के जगह पे फिर -1 है, तो माइनस के बाद माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 के जगह पे क्या है 2 फिर माइनस फिर y1 के जगह पे -2 है, तो आगे माइनस है यानी ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो -1 + 1 करेंगे तो 0, तो 0 का स्क्वायर, 2 + 2 करेंगे तो 4, ये 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर किए 0, 4 का स्क्वायर किए 16, और 16 का रूट कितना निकलता है 4। तो ये आपको क्या निकल गया AC। इसी तरीका से अगर आप निकालिएगा
ये वाला बी डी, तो सेम फॉर्मूला लगा कर अगर हम बी डी निकालते हैं तो बी डी भी आपको 4 ही निकलेगा, वहां पे भी √16 आएगा और 4 आएगा। तो आप यहाँ पे तो जब इसका डायगोनल भी इक्वल हो गया और सब साइड भी इक्वल है, मतलब ए बी सी डी मेरा क्या है, ए बी सी डी ये एक स्क्वायर है, लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए ए बी सी डी लिख दिए, 4 पॉइंट दिया हुआ था, जैसे हम निकाले थे पिछला क्वेश्चन में ए बी बी सी सी डी, उसी तरीका से आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो ए बी निकला है √52, बी सी निकला है √13, सी डी निकला है √50, ए डी निकला है √85। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब अलग है, ये चारों में से कोई किसी से नहीं मिला, सब अलग है। तो जब चारों साइड का मेजर अलग है तो क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन 3 देखिए, 3 में भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला करके ये सब हम निकालें। क्या क्या निकाले हैं, ए बी निकाले हैं, ये वाला ए बी तो कितना निकला है √10, फिर बी सी निकाले हैं, ये निकला कितना है √18, फिर सी डी निकाले हैं, ये निकला है √10। देखिए ये √10 है, ये √10 है, ये √18 है, और क्या निकाले हैं ए डी, ये √18 निकाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट साइड आपको इक्वल नजर आ रहा है, जैसे कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अपोजिट साइड इक्वल 2 कंडीशन में होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है, या तो ये रेक्टेंगल होगा जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, या फिर ये आपको पैरेललोग्राम हो सकता है, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है इक्वल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे, तब पता चलेगा कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। ये हुआ इसका डायगोनल AC, ये डायगोनल हो गया BD। तो AC निकाले हैं, AC कितना निकला है √4, तो 4 का रूट निकलता है 2, और BD निकला है √52। तो देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है डायगोनल, इसका मतलब ये जो ABCD है पैरेललोग्राम होगा, लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आंसर।